नवत्रम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालयों से मैपिंग किए जाने के संबंध में बार बार निर्देश आ रहे हैं और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से अभी भी एक लेटर और जारी हुआ है और जिसमें कहा गया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर आंगनवाड़ी केंद्रों की विद्यालयों के साथ में 100% सह स्थापना या मैपिंग किए जाने के संबंध में या तो भौतिक समन्वय करना है या उनकी मैपिंग करनी है। अब इसके संबंध में पहले भी प्रश्न जो भी लेटर है वो जारी किए जा चुके हैं और इस संबंध में एक लेटर 13/7/2026 को निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर से भी प्राप्त हुआ था। अब इसमें जो मेन इसका कारण क्या है कि क्यों मैप करना जरूरी है, उसके बाद में पूरी मैपिंग के प्रोसेस में आपको लाइव बताऊंगा। तो शाला दर्पण पोर्टल पे आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती विद्यालयों के साथ में सह स्थापित या मैपिंग किया जाने के कार्य को लेकर समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों का 100% सह स्थापन एवं मैपिंग की कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है और ये कार्य आंगनवाड़ी केंद्रों को और विद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित कर बाल शिक्षा, पोषण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक है और इसके लिए शाला दर्पण पे जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के आपको ये काम करना है और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने अपने अधीनस्थ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संस्था प्रधानों के साथ में समन्वय स्थापित करके इनको कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी डेट है वो दोबारा आज लेटेस्ट आदेश जो आज का आया है ये देखेंगे आप तो 28/7/2026 का आदेश है और इसमें डेट को इसको 5/8/2026 इसको बढ़ाया गया है, लेकिन आपको हर हाल में यथासंभव इसको पूरा करना है क्योंकि जिला लेवल से और ऊपर के लेवल से भी राज्य स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और बार बार ईमेल वगैरह आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विद्यालय लॉगिन करना है। विद्यालय लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ जो शाला दर्पण विद्यालय में जिस भी विद्यालय में मैपिंग करनी है उसी विद्यालय का आपको लॉगिन करना है। पीओ अधीनस्थ विद्यालय है तो वहाँ से भी हो जाएगा, आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ से भी हो जाएगा। अब जिस में मान लो जैसे आप मेन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके आसपास जितने भी उसके एरिया में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र उनको मैपिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ विद्यालय मॉड्यूल इसमें आना है और विद्यालय में सबसे पहला ऑप्शन है विद्यालय। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिलेगा आंगनवाड़ी समन्वय। इस आंगनवाड़ी समन्वय इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद में आपको ये जो नया मॉड्यूल खुलेगा। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है क्या आप विद्यालय के साथ में आंगनवाड़ी केंद्र का भौतिक रूप से समन्वय या मैपिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है भौतिक रूप से, अगर भौतिक रूप से करना है तो यस करना चाहिए, अन्यथा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब यहाँ नहीं रहा है और आप इस पर गो पे क्लिक करेंगे तो ये साइट सीधी आउट हो जाएगी। तो अभी यहाँ आपको सिर्फ यस करना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ करके इसको गो पे क्लिक करना है। अब ये करने के बाद आपके पास पूछेगा कि आंगनवाड़ी कोड, अगर मान लो आपको आंगनवाड़ी कोड पता नहीं है तो आप आंगनवाड़ी कोड यहाँ से पता कर सकते हैं। अभी जैसे आंगनवाड़ी कोड इंटर करने के लिए कहेंगे लेकिन आंगनवाड़ी कोड आपको पता नहीं तो यहाँ से सर्च नियरेस्ट आंगनवाड़ी या जो भी में है उसको आपको सर्च करना है, उसके कोड सर्च करना है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। डिस्टेंस है, आंगनवाड़ी कोड है, कोड तो पता नहीं है। इसके लिए सर्च आंगनवाड़ी विद ब्लॉक है या सर्च आंगनवाड़ी विद ग्राम पंचायत जीपी है। सबसे अच्छा है डिस्टेंस में आपके जैसे अगर सही है तो आप यहाँ 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है वो शो हो जाएंगे। उनमें से आपकी जो भी गाँव में या आपके जो भी परिक्षेत्र में आंगनवाड़ी है उनको समन्वय करना है तो उनके नंबर आपको नोट कर लेना। तो यहाँ से जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे, ये बाई डिस्टेंस मैंने सर्च किया है, आप बाई ग्राम पंचायत भी सर्च कर सकते हैं, आंगनवाड़ी कोड से भी सर्च कर सकते हैं या आंगनवाड़ी कोड तो सर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आंगनवाड़ी विद ब्लॉक, तो पूरे ब्लॉक की लिस्ट आएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट किया, दूरी का सिलेक्ट किया 2 किलोमीटर का, तो अभी भी ये थोड़ा सा साइड धीरे चल रही है। तो इसको एक बार ये लिस्ट आ जाए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव बताऊँगा ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं हो। तो अभी थोड़ा सा इसको वेट करते हैं। तो आपकी इस तरीके से लिस्ट शो हो जाएगी 2 किलोमीटर के दायरे में जो भी है। अब मान लो किसी की गलत मैपिंग, किसी ने शाला दर्पण पे जो कोऑर्डिनेट्स गलत अगर शो किए होंगे तो दूसरे पंचायत की भी आंगनवाड़ी यहाँ शो हो सकती है। यहाँ जैसे 4 जो आंगनवाड़ी है वो तो एक ही पंचायत की है, लेकिन जो अगली आंगनवाड़ी ये जो है ये आंगनवाड़ी किसी दूसरे पंचायत की है क्योंकि यहाँ इसके कोड भी अलग आ रहे हैं। यहाँ जैसे 120 है, 121, 122 इस तरीके से जो लास्ट की सीरीज़ है और ये सीरीज़ बिल्कुल अलग है, 615 आ रही है। इसका मतलब ये दूसरे है, लेकिन डिस्टेंस के कारण उसकी शाला दर्पण के जो कोऑर्डिनेट्स सही नहीं है, आंगनवाड़ी के सही नहीं है, इस कारण से ये यहाँ शो हो रही है। तो आपको जिस भी आंगनवाड़ी केंद्र की मैपिंग करनी है उसको यहाँ से आपको नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैंने नंबर सेलेक्ट किए। अब यहाँ आपको वापस बैक पे जा करके इसको बैक यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैक पे जा करके आंगनवाड़ी जो कोड है इनको आपको एंटर करना है। अब आपके वापस यहाँ पूछेगा आंगनवाड़ी के साथ में भौतिक समन्वय करना चाहते हैं, येस पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करने के बाद में आंगनवाड़ी कोड यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ से कोड एंटर किया और गो पे आपको क्लिक करना है।
तो आपके संबंधित आंगनबाड़ी जिसको भी आपने सेलेक्ट किया वो हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, प्रोजेक्ट, सेक्टर वगैरह ये सारा आ रहा है। इस पर आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद में जो आंगनबाड़ी आपने सेलेक्ट की थी उसकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ विलेज का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, और इसके बाद में यहाँ से आपको जो जो चीज़ें पढ़नी है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले नेम ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, उनके मोबाइल नंबर, आंगनबाड़ी हेल्पर का नाम, उनके मोबाइल नंबर, नेम ऑफ सेक्टर सुपरवाइजर, सेक्टर सुपरवाइजर के नंबर, नेम ऑफ आशा सहयोगिनी और आशा सहयोगिनी के नंबर, और उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ आंगनबाड़ी स्टाफ, ये खाली है, इसमें डिस्टेंस है, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये सब बनने के बाद में आपको इसको सब कन्फर्म करना है। उसके बाद में अगला पेज खुलेगा, तो इसको भर करके आपको बताता हूँ। तो ये सभी नाम और उनके मोबाइल नंबर भरने के बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड लोडिंग के बाद में ये पेज कन्फर्म हो जाएगा। अब आपके यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यहाँ है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, यानी किस तरीके का आपका समन्वय करना है। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो है भौतिक समन्वय, यदि विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है, और ये तभी चुने जब आंगनबाड़ी केंद्र से दूरी जो है शहरी क्षेत्र में 500 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के अंदर हो, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के अंदर हो। दूसरा है मैपिंग, विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा उपलब्ध नहीं है और आप इसकी सिर्फ मैपिंग करना चाहते हैं, भौतिक रूप से वो वहीं आंगनबाड़ी रहेगी। ऐसी स्थिति में तभी चुने जब विद्यालय से आंगनबाड़ी केंद्र की दूरी निर्धारित मानकों से बाहर हो, यानी 1 किलोमीटर से बाहर हो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 500 मीटर से बाहर हो। तो यहाँ जैसे मैं मैपिंग का ही चुन रहा हूँ, क्योंकि मैपिंग ही करनी है, भौतिक समन्वय नहीं करना है। अब मैपिंग करेंगे तो यहाँ आंगनबाड़ी के साथ में मैपिंग की तारीख है। आप यहाँ से जैसे मैपिंग की तारीख भर लें। आंगनबाड़ी भवन की स्थिति है, जैसे किसका है तो स्वयं का भवन है तो स्वयं का कर दें। समन्वित कक्षों की स्थिति है, ठीक ठाक है तो अच्छा है, जैसे भी है वो आप लिख दें। नेम ऑफ EESE इंचार्ज यानी मेंटर टीचर जो आंगनबाड़ी है उनमें मेंटर टीचर कौन है, तो आपके विद्यालय के जो भी टीचर है उनमें से एक मेंटर टीचर जो नियुक्त किया गया है उनका नाम आपको सेलेक्ट करना है। और ये साला दर्पण से ऑटो ले रहा है, उनके मोबाइल नंबर भी ले रहा है। अब यहाँ आपको जो है नामांकन शो हो रहा है, तो अभी यहाँ से नामांकन जैसे अभी 0 आ रहा है, तो ये नामांकन जैसे अपडेट होगा आ जाएगा। यहाँ से अभी जैसे 25-26 का नामांकन देखेंगे तो 25-26 का नामांकन हो सकता है आ जाए, पोर्टल पे अपलोड होगा तो आ जाएगा, नहीं तो इसको आप देख लें। उसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र में कक्षों की संख्या कितनी है, मान लो 1 है 2 है, वो आपको भरनी है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से फर्नीचर है या नहीं है, अगर है तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। TLM सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, तो जैसी भी स्थिति उसके अनुसार आपको करना है। उसके बाद में आउटडोर प्ले सामग्री उपलब्ध है तो यस, अन्यथा नो करना है। आंगनबाड़ी केंद्र में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। इसके बाद में जैसे अगर है डोर सामग्री तो उसमें फिसलन पट्टी है या नहीं है, सीसॉ झूला है या नहीं है, इस तरीके से जो भी है उनको आपको पढ़ना है। आंगनबाड़ी केंद्र में स्वच्छ पेयजल की सुविधा है या नहीं है, क्रियाशील शौचालय है या नहीं है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में क्रियाशील विद्युत सोलर की उपलब्धता है या नहीं है, और बच्चों के हाथ धोने की सुविधा है या नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनाने के लिए अलग से बर्तन की सुविधा है या नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र में वॉल पेंटिंग की गई या नहीं। इसके बाद में क्या EC सामग्री है, ECCE सामग्री जो है यानी समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में ECCE सामग्री जो अगर है तो यस, मान लो है तो क्या है, प्री स्कूल शिक्षा किट है, समग्र प्रमाण पत्र है, आउटडोर प्ले सामग्री है या थीम्स बेस्ड है, जादुई पिटारा है या जो भी कैलेंडर वगैरह है। उसके बाद यहाँ से आपको केंद्र में EC गतिविधियों के अनुसार कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही, और गतिविधियों में से उपयुक्त जगह उपलब्ध है या नहीं है, क्या मेंटर टीचर कार्यकर्ता को ECCE की गतिविधियों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है या नहीं करती, और बच्चों के सीखने का स्तर कैसा है, मतलब अच्छा है, संतोषजनक जैसा भी है। और ये सब सारी भरने के बाद में यहाँ से आपको एक बार भरने के बाद में इसको आपको सबमिट करना है। तो यहाँ से मैं जैसे एक बार इनको भर करके आपको बताता हूँ। अब मान लो जैसे यहाँ भर करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार सारे कॉलम तब तक नहीं भरेंगे तब तक ये आएगा कि आंगनबाड़ी में बच्चों की फर्नीचर की उपलब्धता चुने। एक एक कॉलम को आपको भर करके इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं पूरा भर करके आपको बताता हूँ। सारी जानकारी भर करके आप जैसे इसको सेव करेंगे, सारी जानकारी के बाद में यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके आएगा आंगनबाड़ी डिटेल्स एडिट सक्सेसफुल। इस तरह का मैसेज आने का मतलब होगा कि आपकी एक आंगनबाड़ी है वो मैप हो चुकी है। अब यहाँ एक और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप इसको मैप करें उसके बाद में अभी कई चीज़ें आपके पास में जानकारी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक बार आप उसको मैप कर लें, उसके बाद में यहाँ एक एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है, व्यू एडिट एंड डिलीट। तो यहाँ से मान लो जैसे यहाँ ओके पे क्लिक, यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी मैप की वो शो हो रही है, आप इसको यहाँ व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके इसको एडिट करने के सारे ऑप्शंस मौजूद है। तो आप सही जानकारी बाद में इसको एक बार अच्छी तरह से भर करके कर लें। और जो मैपिंग का काम है वो आप यथाशीघ्र कर लें। यहाँ से जैसे जो जो डिटेल्स आपने भरी है वो यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी और इनको एक बार देख लें, ये सारा कर लें। और उसके बाद में ये जो लेटर है इसके अनुपालना में आपको यथाशीघ्र आज या जैसे
आज 30 तारीख हो चुकी है, तो 31 तारीख को और 1 तारीख से पहले पहले ये काम आप कर लें, क्योंकि 1 तारीख को वैसे भी शनिवार है और आप जब भी नो बैग डे है तो उसमें अनिवार्य रूप से ये कार्य पूरा कर लें, क्योंकि राज्य स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और बार बार CBO द्वारा और ADPC महोदय द्वारा भी बार बार लेटर जारी किए जा रहे हैं, और अगर ये नहीं होता तो आगामी दिनों में नोटिस भी जारी किए जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप सबसे पहले जो आंगनवाड़ी है उनमें जाकर के वहाँ के आंगनवाड़ी सहायिका, उनके सुपरवाइज़र और उनके जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके मोबाइल नंबर और नाम है वो पता कर लें। उसके बाद में वहाँ की भौतिक स्थिति है तो वहाँ से आप एक बार पेपर पे नोट करके इसको एंट्री कर लें, और बाकी एंट्री आप बाद में भी कर सकते हैं। एक बार इनको मैप जरूर कर लें। अब मैप में भी 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी कि भौतिक रूप से किसको करना है और खाली मैपिंग किसको करनी है। तो भौतिक रूप से तो उनको करना है कि जो शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे के अंदर है और विद्यालय में एक्स्ट्रा कक्षा वगैरह आंगनबाड़ी के लिए उपलब्ध है, और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो 1 किलोमीटर से दायरे से बाहर जो भी आंगनबाड़ी उनको आपको सीधे मैपिंग करनी है, उसको भौतिक समन्वय नहीं करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको लाइव बता दी। आशा करता हूँ सारी जानकारी आप लोगों को रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।